मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। इसकी सेकंड यूनिट हम लोग चल रहे हैं, सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। इसका देखिए, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बताइए कैसे, या विस्तार से चर्चा कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में निश्चित पूछा जाता है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका सबसे पहला पॉइंट है इसका कि शिक्षा जो है ये दर्शन का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है, देखिए, दार्शनिक विचारधारा जो है, दार्शनिक विचारधारा का जन्म, उत्पत्ति शून्य में होती है। देखिए कैसे शून्य में होती है, इसलिए कि एकांत में जब व्यक्ति रहता है तो एकांत में ही उसके मन में विचार डेवलप होते हैं, विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि जो जितने भी आपके दार्शनिक रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ओशो हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या जितने भी जो विचारक हैं, ये लोग एकांत में गृह त्याग, समाज का त्याग इन्होंने इसीलिए कर दिया क्योंकि ये एकांत में जाकर ही इनके मन में नए नए विचार आ सके। इन समस्याओं पर चिंतन किया इन्होंने, तब इनके मन में विचार डेवलप हुए। दूसरा इसमें बताया गया है कि शिक्षा दार्शनिक विचारधाराओं का संरक्षण करती है। दार्शनिक विचारधाराओं का संरक्षण कैसे करती है, देखिए, जो दार्शनिक है, जो विचारक है, अगर उनके विचारों को संरक्षित ना किया जाए तो उन विचारकों की डेथ के साथ ही वो विचार भी डेथ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया है, उसके लिए ये किया है कि उन विचारकों के, दार्शनिकों के विचारों को हम लोगों ने शिक्षा के माध्यम से किताबों में, बुक्स में, मैगजीन में, पत्र में, पत्रिकाओं में उन विचारों को संरक्षित कर लिया है, जिससे हम लोग आज हम लोग इन विचारकों के विचार कैसे पढ़ पा रहे हैं। आज इन विचारकों के विचारों पे डिस्कशन हम लोग कैसे कर पा रहे हैं। अगर ये विचार संरक्षित ना होते, इन बुक्स में ना होते, तो हम लोग कैसे जान पाते उन विचारों को। तो शिक्षा के माध्यम से ही उन विचारों को हम लोगों ने संरक्षित कर लिया है। बुक्स से हम लोग पढ़ रहे हैं और हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया है। ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और मैं तो समझता हूँ कि शिक्षा विचारकों के विचारों को संरक्षित तो करती ही है, उसके साथ इनका हस्तांतरण भी करती है, ट्रांसफर भी करती है। इसको हम पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली कई पीढ़ियां भी अगर इस शिक्षा के माध्यम से विचारकों के विचारों से लाभान्वित होती रहेगी। नेक्स्ट है इसका, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पहलू है। देखिए, विचार जो दर्शन है, दर्शन ये विचारात्मक पक्ष है। कोई दर्शन है, उसका विचारात्मक पक्ष है। कैसे विचारात्मक पक्ष है? आदर्शवाद का विचारात्मक पक्ष है कि हमें बच्चों में सत्यम शिवम सुंदरम के गुण डेवलप करने चाहिए। बच्चों में नैतिक शिक्षा, आदर्श, मूल्य, संस्कार, संस्कृति, ये चीजें डेवलप करनी चाहिए। ये विचार है, दर्शन का विचार है। अब इस विचारों को का इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा? इन विचारों के इम्प्लीमेंट के लिए शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है, और शिक्षा के माध्यम से ही इन विचारों को हम लोग बच्चों में को प्रोवाइड कराते हैं, और उनके पाठ्यक्रम में, क्लास में हम लोग उनको चर्चा करते हैं और बच्चों को इन विचारों को क्रियाशील, शिक्षा के माध्यम से इन्हें क्रियाशील रखते हैं। ठीक, अब हम लोग चर्चा कर लें ये कि दर्शन और अध्यापक का क्या संबंध है। अध्यापक को दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हम बीएड में इसको पढ़ रहे हैं, दर्शन को, फिलॉसफी की क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। तो इसमें बताया गया है कि इसमें पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि
हर व्यक्ति का अपना निजी दर्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई नज़रिया होता है। इसीलिए हर अध्यापक को दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उसमें जो उपयोगी दर्शन है, उपयोगी विचारधाराएं हैं, उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे बच्चे जल्दी सीखें, बच्चों का अच्छा विकास हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए हमें दार्शनिक विचारधाराओं का भी समावेश करना चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने चर्चा की शिक्षा का दार्शनिक विचार, शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। कल हम लोग फिर नए कंटेंट के साथ चर्चा करेंगे और नई बात हम लोग कल कोई सीखेंगे, है ना। और लेकिन मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठकर इसका लाभ लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।